हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल STR एकेडमी पर, जहां पर हम बीएससी के सभी सेमेस्टरों के लिए जूलॉजी और बॉटनी पढ़ते हैं। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी का एक और लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग सिलेंट्रेटा यानी निडेरिया फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेंट्रेटा इज रिफर्ड टू ए ग्रुप ऑफ सिंपल एक्वेटिक एनिमल दैट बेयर वंस कंसीडर ए फाइलम। ये कह रहा है कि सिलेंट्रेट एक एक्वेटिक एनिमल्स के ग्रुप होते हैं जो कभी फाइलम कंसीडर किया जाते थे, लेकिन अब उनको सिलेंट्रेट फाइलम कोई फाइलम नहीं रहा। उसका नाम क्या कर दिया गया है? निडेरिया कर दिया गया है। दिस ग्रुप इंक्लूड टू मेन क्लासेस। जब ये सिलेंट्रेट ग्रुप था तब इसके पास दो मेन क्लास थे। क्या नाम था उनका? एक हाइड्रोजोआ और दूसरा साइफोजोआ। हाइड्रोजोआ के अंतर्गत जैसे हाइड्रा आता था, और साइफोजोआ के अंतर्गत कौन आते थे? जेली फिश, ये वगैरह वगैरह आते थे। तो इसमें व्हिच आर नाउ क्लासिफाई अंडर द फाइलम निडेरिया। अब जो ये दो क्लासेस हैं, हाइड्रोजोआ और साइफोजोआ, अब ये अंडर निडेरिया के क्लासिफाई कर दिए गए हैं। द फाइलम निडेरिया comprises a diverse group of main organisms including jellyfish, coral, sea anemone and hydrozoans। जो फाइलम निडेरिया है इसके अंदर डाइवर्स ग्रुप ऑफ मैराइन ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि जेलीफिश हैं, कोरल्स हैं, सी एनीमोन हैं और हाइड्रोजोन्स हैं। अगर हम निडेरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देख लेते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फाइलम निडेरिया के। तो देखिए, निडेरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए सेवरल की फीचर्स, जिसमें पहला की फीचर क्या है? रेडियल सिमेट्री। सिमेट्री मैं आप लोगों को बता दूं, दो तरह की सिमेट्री होती है, एक रेडियल सिमेट्री, एक बाइलेटरल सिमेट्री। जो रेडियल सिमेट्री होती है उसके सेंटर पर, जैसे मान लेते हैं कोई भी एनिमल है, उसके सेंटर पर अगर आप हैं, सेंटर से किसी भी डायरेक्शन में देखेंगे तो एक ही जैसा एनिमल दिखाई देगा। सेंटर से किसी भी डायरेक्शन में देखेंगे तो एनिमल एकदम सेम दिखाई देगा। और जो बाइलेटरल सिमेट्री होती है उसमें एनिमल को अगर बीच से डाइसेक्ट किया जाए, ऐसे सीधे सीधे काटा जाए, तो उसका जो लेफ्ट साइड और राइट साइड वो दोनों तरफ से सेम दिखाई देता है। जैसे कि ह्यूमन को अगर बीच से काटा जाए तो वो उसकी बाइलेटरल सिमेट्री होती है, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड जो भी दोनों बनेगा वो एकदम सेम ही होगा। लेकिन रेडियल सिमेट्री में ऐसा नहीं होता। रेडियल सिमेट्री में एक सेंटर से अगर हम किसी चीज़ को काट भी देते हैं तो वो दोनों तरफ सेम होता ही नहीं है। और अगर उसी सेंटर पर बैठकर हम देखें, चारों तरफ किसी भी डायरेक्शन में देखेंगे तो एनिमल एकदम सेम दिखाई देगा। हर डायरेक्शन से एक ही जैसा एनिमल दिखाई देगा। जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें रेडियल सिमेट्री जो है वो स्टार फिश एक है, इसी के सेंटर पर हम मान लेते हैं कि हैं, और सेंटर से इस साइड भी देख रहे हैं तो ये सेम दिख रहा है, इस साइड भी सेम ही दिख रहा है, इस साइड भी सेम दिख रहा है, इस साइड भी सेम दिख रहा है और इस साइड भी सेम दिख रहा है। और एक बाइलेटरल सिमेट्री का जो एग्जांपल दिया गया है उसमें आप देखेंगे कि अगर हम इसे बीच से काटते हैं तो इसके इधर इधर भी एक पंख आ रहे हैं, इसके पैर, इसके जो आगे मैंडिबल्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या है? बराबर बराबर से डिवाइड हो रही हैं, दोनों साइड से लगभग सेम दिख रही हैं। देखिए, ये राइट साइड से भी सेम है और लेफ्ट साइड से भी सेम है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आप लोगों को रेडियल सिमेट्री तो समझ में आ ही गई होगी। तो निडेरियन टिपिकली एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री, इसमें साफ साफ कह रहा है कि निडेरियंस के पास क्या होता है? रेडियल सिमेट्री होती है, व्हिच मीन्स दियर बॉडी पार्ट आर अरेंज्ड अराउंड ए सेंट्रल एक्सिस रिसेंबलिंग स्पोक्स ऑन ए व्हील। दिस सिमेट्री अलाउ देम टू इंटरेक्ट विद दियर इन्वायरमेंट फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। ये जो सिमेट्री है इनकी, रेडियल सिमेट्री, ये सभी डायरेक्शनों में इंटरेक्ट करने के लिए क्या करती है? अलाउ करती है इनको। एक खास बात और निडेरियंस के अंदर होती है, क्या है? नीडोसाइट्स। क्या है? नीडोसाइट्स। नीडोसाइट्स स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड नीडोसाइट्स कंटेन स्टिंगिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड निमेटोसिस्टिस। These nematocysts are used to capturing prey, defense and anchoring to surfaces। जो नीडोसिस्टिस है एक स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर है जिसे नीमेटोसिस्टिस्ट भी कहा जाता है। नीमेटोसिस्टिस आर यूज टू कैप्चरिंग, इसका यूज क्या किया जाएगा? फूड कैप्चरिंग करने के लिए, डिफेंस मैकेनिज्म में भी यूज किया जाता है, और सरफेस पर ऐसे ऐसे चलने के लिए ये क्या करते हैं? यूज किया जाता है, एंचरिंग करने के लिए, यानी कि धीरे धीरे चलने के लिए यूज किया जाता है। आगे है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। तो जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी क्या है? ये पाचन तंत्र से संबंधित कैविटी होती है। इसमें क्या है? निडेरियंस हैव ए सिंपल बॉडी प्लेन विथ ए सिंगल ओपनिंग।
इनकी जो उनका बॉडी प्लेन होता है वो सिंपल होता है, नॉर्मल जैसे प्लेन होता है वैसे ही सिंपल प्लेन होगा एक तरफ। उसके बाद इनमें जो ओपनिंग होती है वो क्या होती है, सिंगल होती है। सिंगल ओपनिंग का मतलब इनका एनस और माउथ दोनों एक ही होता है। एक ही ओपनिंग से ये माउथ का भी काम करते हैं, एनस का भी काम करते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है दैट सर्व्स एज ए बोथ ए माउथ एंड एनस द ओपनिंग लीड्स टू द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी where digestion and nutrient distribution occur। इसमें कह रहा दी ओपनिंग लीड टू गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जो ओपनिंग होती है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को लीड करती है, यानी सबसे टिप पर होती है। वेयर डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन अकर, जहाँ पर डाइजेशन होता है, डाइजेशन भी होता है, और न्यूट्रिएंट जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, न्यूट्रिशन का डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि कौन कौन से पार्ट में कौन कौन सा न्यूट्रिशन जाएगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी यही होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में। आगे कह रहा है टू बॉडी फॉर्म्स, इनके जो बॉडी फॉर्म्स होते हैं ये दो होते हैं। मोस्ट निडेरियंस एग्जिबिट टू बॉडी फॉर्म्स ड्यूरिंग दियर लाइफ साइकिल, ये अपनी लाइफ साइकिल में दो बॉडी फॉर्म्स बनाते हैं, एक पॉलिप एक मेडुसा। मैं आप लोगों को पॉलिप और मेडुसा का स्ट्रक्चर अभी दिखा रहा हूँ, पहले इसको पढ़ लेते हैं। द पॉलिप इज टिपिकली सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल। सेसाइल का मतलब होता है कि एक ही जगह पर टिके रहना, जैसे साइकॉन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अपनी जगह पर क्या होता है, रुका रहता है। और इनकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। सिलेंड्रिकल का मतलब ये हुआ कि ऐसे बॉडी होगी, जो भी पॉलिप फॉर्म की बॉडी होंगी उनकी बॉडी ऐसे सिलेंड्रिकल होगी, ऐसे इस फॉर्म में। और विद द मेडुसा इज फ्री स्विमिंग एंड अम्ब्रेला शेप, और जो मेडुसा होंगे उन फ्री स्विमिंग होंगे, यानी कि ऐसे होगी छतरी नुमा, ऐसे मेडुसा शेप, ऐसे 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 होती है। अभी मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर भी दिखा दूंगा। फिर ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, देखिए ये कैसे सिलेंड्रिकल शेप है, और इसके देखिए ये क्या है, टेंटिकल्स हैं, जो बाहर निकले हुए हैं, जो जिससे ये तैरने में इसको मदद करते हैं उसके। और इधर ये देखिए ये बड भी निकला होता है। बड क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का एक तरीका है। अगला जो है वो मेडुसा फॉर्म है, चलिए देख लेते हैं मेडुसा फॉर्म कैसे होता है। मेडुसा फॉर्म जैसे जेलीफिश होती है उसके टेंटिकल्स होते हैं, ऐसे ही मेडुसा फॉर्म होती है, ऐसे अम्ब्रेला शेप बनाती है, ऐसे अम्ब्रेला की तरह यहाँ पर इसके टेंटिकल्स होंगे, और ऐसे ही ये फ्री स्विमिंग करता रहता है। जो भी ओशियंस में या फिर वाटर बॉडीज में ये ऐसे फ्री, जिधर भी पानी जा रहा है उधर उसी के साथ स्विमिंग करता हुआ चला जाता है। इधर साफ साफ लिखा भी है कि ये अम्ब्रेला शेप होता है। चलिए आप लोग को स्ट्रक्चर दिखा भी देते हैं कि कैसे होता है। तो जो जेलीफिश होता है ठीक ऐसे ही होता है, ये अम्ब्रेला शेप है, इधर इसके टेंटिकल्स लगे हुए हैं, ये सारे टेंटिकल्स हैं। और जेलीफिश को क्या कहा जाता है, मेड्यूसा कहा जाता है, और ये इसकी क्लास क्या है, साइफोजोआ है। अगला है नर्वनेट। नर्वनेट क्या होता है, निडेरियंस के अंदर डिसेंट्रलाइज टाइप का नर्वनेट पाया जाता है, यानी नर्वस सिस्टम पाया जाता है। नर्वस सिस्टम दो तरह का, एक सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम क्या होता है, जैसे मैन का नर्वस सिस्टम होता है कि मतलब एक ही जगह से पूरी बॉडी कंट्रोल की जाती है, एक ही सेंटर से क्या होता है, मैसेज आता है, एक ही सेंटर पर मैसेज जाता है, और सारी एक्टिविटीज़ का कंट्रोल कहाँ होता है, एक ही सेंटर पर होता है। वहीं से इंफॉर्मेशन आती है, वहीं पर इंफॉर्मेशन जाती है। लेकिन जो निडेरियंस हैं इनके अंदर ऐसा नहीं होता है, इनके अंदर डिसेंट्रलाइज टाइप का नर्वस सिस्टम पाया जाता है। डिसेंट्रलाइज टाइप का नर्वस सिस्टम यूँ समझिए कि जैसे इनके सारे काम क्या होते हैं, बांट दिए गए होते हैं, अलग अलग नर्व को अलग अलग काम दे दिया जाता है, और कोई एक सेंट्रल नर्व सिस्टम नहीं होता है जो सारी एक्टिविटीज़ को एक साथ कंट्रोल करे, सब अपने अपने काम करते हैं। नो ट्रू रिस्पायरेटरी आर एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनके अंदर जो रिस्पायरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो भी ट्रू नहीं होता है। या जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो भी ट्रू नहीं था, क्योंकि केवल एक ही ओपनिंग थी, एनस था ही नहीं, यानी कि एनस और माउथ की ओपनिंग दोनों एक ही थी, यानी कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था नहीं। ऐसे ही रिस्पायरेटरी सिस्टम भी ट्रू नहीं है, यानी पूरा नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी पूरा नहीं है। निडेरियंस डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड रिस्पायरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम, गैसियस एक्सचेंज एंड वेस्ट रिमूवल अकर थ्रू द डिफ्यूजन, जो इनका वेस्ट रिमूवल होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन होता है वो भी डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ये वाटर बॉडी में तैरते रहते हैं, और ऑक्सीजन है डिफ्यूज करके इनके बॉडी के अंदर आ जाता है, और ये क्या कर लेते हैं, रिस्पायर कर लेते हैं, और जो भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हैं उनको डिफ्यूजन के थ्रू बाहर भी निकाल देते हैं।
आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम निडेरिया। तो फाइलम निडेरिया इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन क्लासेस। ये 4 मेन क्लासेस में डिवाइडेड है। पहला क्लास क्या है? हाइड्रोजोआ। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि जब इसका नाम सीलेंट्रेटा था तो इसके 2 ही क्लास थे, एक हाइड्रोजोआ एक साइफोजोआ। लेकिन जब इसका नाम निडेरिया रखा गया तो इसमें 4 क्लास बनाए गए, यानी कि 2 क्लास और नए जोड़े गए। तो जो पहला क्लास क्या है? हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ के अंतर्गत कौन आएगा? हाइड्रा आएगा, जिसको हमने अभी फिगर में देखा था। दिस क्लास इंक्लूड ए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इस क्लास के अंदर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं, सच एज हाइड्राज, यानी कि हाइड्रा जैसे पुर्तगीज मैन ओ आर। पुर्तगीज मैन ओ आर क्या है? एक एक्वेटिक एनिमल है जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? फाइसेलिया फैसिलिस। फाइसेलिया फिर से लिख देते हैं, फाइसेलिया फैसिलिस। फाइसेलिया फैसिलिस। इसके नीचे लाइन इसलिए खींची जाती है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइंटिफिक नेम के नीचे हमेशा लाइन अंडरलाइन कर दिया जाता है जब हाथ से लिखते हैं, और अगर किसी टेक्स्ट में लिखते हैं तो उसे इटालियन में लिख दिया जाता है। चलिए आगे दिया है, अगला है टाइप ऑफ कॉलोनिकल एनिमल्स। ऐसे जो ये एनिमल्स हैं ये कॉलोनी में बना लेते हैं। मेनी हाइड्रोजोन्स है बोथ पॉलिप एंड मेडुसा स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। बहुत सारे हाइड्रोजोन्स हैं जिनके अंदर दोनों तरह की स्टेजेज आती हैं, जैसे पॉलिप और मेडुसा। कुछ टाइम तक ये सिलेंड्रिकल पॉलिप स्टेज में रहेंगे, फिर थोड़े टाइम तक ये छतरी नुमा यानी कि मेडुसा स्टेज में चले जाएंगे और अपने टेंटिकल्स के सहारे क्या करेंगे? चलते रहेंगे। स्टेज होती है वो क्या होती है? सेसाइल स्टेज होती है, यानी पर एक ही जगह पर ये अपने टिके रहेंगे, रुके रहेंगे, यहीं पर स्थिर रहेंगे, कहीं आगे नहीं जाएंगे, यहीं पर ये बने रहेंगे जैसे हाइड्रा करता है। लेकिन जो मेडुसा स्टेज होती है उसमें क्या करते हैं? ये फ्री स्विमिंग होते हैं। ये आगे है साइफोजोआ, जिसके अंतर्गत जेलीफिश आती है, कॉमनली नोन एज ट्रू जेलीफिश। साइफोजोआ आर कैरेक्टराइज्ड बाय दियर लार्ज जेलेटिनस मेडुसा विथ टेंटिकल कंटेन स्टिंग सेल्स। मैंने आप लोगों को फिगर में दिखाया था कि जो जेलीफिश होती हैं इनके पास बड़े बड़े टेंटिकल्स होते हैं। ये जेलेटिनस बॉडी होती है इनकी, और जो फॉर्म है मेडुसा फॉर्म में होते हैं। अगला है एंथ्रोजोआ। एंथ्रोजोआ के अंतर्गत कौन आएगा? एंथ्रोजोआ में दिस क्लास इंक्लूड कोरल्स। कोरल्स आप लोग जानते होंगे, नहीं देखा है तो आप लोग जब प्रैक्टिकल करने जाएंगे अपने बीएससी के 3rd सेमेस्टर में तो आपको सभी इनवर्टिब्रेट एनिमल्स दिखाए जाएंगे, उसमें कोरल्स भी होंगे, सी एनिमोन्स भी होंगे। व्हिच आर एक्सक्लूसिवली पॉलिप फॉर्मिंग निडेरियंस। जो आर्थोजोन्स होते हैं ये ज़्यादातर क्या होते हैं? पॉलिप फॉर्म में पाए जाते हैं। दे कैन एग्जिस्ट एज सॉलिटरी एनिमल आर फॉर्म कॉलोनीज। ये हमेशा क्या होते हैं? या तो सॉलिटरी यानी कि अकेले एनिमल्स होते हैं, अकेले ही कहीं भी भ्रमण करते रहेंगे, और नहीं तो फिर ये क्या करेंगे? कॉलोनी बना लेते हैं। कभी कोई एनिमल्स हैं जो कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं, और कोई हैं जो इंडिविजुअल यानी अकेले ही घूमते रहते हैं। अगला है क्यूबोजोआ। क्यूबोजोआ भी एक क्लास है जो 4थी क्लास है फाइलम निडेरिया की, आल्सो नोन एज बॉक्स जेलीफिश। जिसे क्या कहा जाता है? बॉक्स जेलीफिश कहा जाता है। क्यूबोजोन्स हैव बॉक्स शेप मेडुसा विथ कॉम्प्लेक्स आई एंड पोटेंट वेनम। जो जो है इनके पास वेनम होता है जो क्या करता है? नुकसान भी पहुंचा देता है, अन्य ऑर्गेनिजम्स को नुकसान भी पहुंचाता है। इनकी आइज कॉम्प्लेक्स होती हैं, जैसे ह्यूमन आई होती है कॉम्प्लेक्स, एक आई ऐसे रहेगी। बॉक्स शेप मेडुसा, और इनका जो मेडुसा है ये बॉक्स की तरह होता है। अगला मेडुसा क्या था? छाते की तरह था, लेकिन इनका मेडुसा क्या होगा? बॉक्स की तरह होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड जूलॉजी और बॉटनी के वीडियोज़ आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।